अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 10th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सनाया परेशान होकर हमज़ा के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझसे एक केयर टेकर की बात की थी, मुझे अर्जेंट उसकी ज़रूरत है। हमज़ा कहता है कि हाँ, मैंने बात की हुई है, मैंने आपको बताना था कि उसकी अम्मी बीमार थी, इस वजह से वो आ नहीं सकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा कह रही होती है हारून को मेरा हाथ छोड़ दो और यहाँ पर तमाशा ना बनाओ। हारून कहते हैं कि तुमने जो मेरे पैसे लिए उसके बाद इतना सब कुछ करना तो बनता ही है ना, तब तुम लोग को याद नहीं आया कि वहाँ पर अचानक हमज़ा भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इन्हें आकर इस तरह डरा धमका रहे हो, तुम्हारे पैसे मैं खुद ही दे दूँगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो चला जाता है तो वो फबीहा और उसके घर वालों को हौसला देता है और अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर सनाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि अब मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे तो अरहम की भी समझ नहीं आती है। आसिया बेगम मुझसे समझाती है और कहती है कि बेटा ऐसे बात नहीं करते, अभी मुश्किल वक्त है, तुम्हें अपने शोहर का साथ देना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। यहाँ पर फबीहा की बात सुनकर फरीन कहती है कि वो देखो मेरे पे कैसे चढ़ाई कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी अम्मी शहीन बेगम भी समझाती है फबीहा के कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हमज़ा है ना। यहाँ पर फरीन नंबर बनाने के लिए हारिस के कह देती है कि अगर वो भी यहाँ पर होता तो वो भी बहुत मदद करता। शहीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, जितनी उसने मदद करनी थी सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। हमज़ा कहता है कि आंटी आपने टेंशन लेने की ज़रूरत थी, आपने मुझे बेटा कहा है और मैं आपका बेटा ही हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी करके कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अरहम देखता है कि उसने सुबह को मैसेज किया हुआ, लेकिन सनाया ने अभी तक मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान हो जाता है। अचानक सनाया भी मोबाइल देखती है और वो अरहम को मैसेज करके बता देती है कि मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। आदि अपनी माँ से बात करती है तो कहती है कि क्या बना है, भाभी तो गई होंगी अपने कामों में, उन्हें तो आपकी फ़िक्र ही नहीं, क्या भाई को भी आपकी फ़िक्र नहीं है। ये बात सुनकर रफ़त कहती है कि तुम्हें तो पता ही है, वो तो सुबह की गई शाम को घर वापस आना है, उसे क्या पता कि कोई कैसे मर रहा है या जी रहा है। लेकिन अरहम को मैंने खूब भड़काया है सनाया के ख़िलाफ़। फबीहा आती है और आकर फरीन को कहती है कि आप ये ऐसी बात नहीं है, अम्मी आपसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, आप ये क्यों सोचती रहती है, खाना खा ले, इसमें खाने के क्या कसूर है। फरीन कहती है कि नहीं, अम्मी को तो हमज़ा के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता, हारिस की तो वो हमेशा इंसल्ट ही करती रहती है, हालांकि वो इस घर का बड़ा दामाद है। घर जैसे ही सनाया आती है तो हम कहते हैं कि क्या करना है, तुम्हें पता है ना कि अगर हमने ये किस्त ना दी तो हमारे पे क्या होगा। ये बात सुनकर सराया भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या होगा, ये घर हमें खाली करना पड़ जाएगा और क्या हो सकता है, वैसे भी आपने तो इतना भी नहीं मुझे छोड़ा है कि मैं अपने घर वालों से ही कुछ ले सकूँ, वहाँ पर भी इमेज ख़राब करके रखी हुई है। फिर वो तम्मू से बात करती है और अरहम को कहती है कि अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हमज़ा घर आता है और आकर अपनी गाड़ी के कागजात देखने लग जाता है। उसकी बहन कहती है कि कागजात का क्या करना है, वैसे भी आपको पता है ना अम्मी ने ये बाइक आपको कितनी मुश्किल से लेकर दी है और आप ये क्या करना चाह रही हैं, बसों का सफ़र कैसे करेंगे आप। हमसे कहता है कि समझा करो, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जो मुश्किल में काम ही ना आ सके, अभी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। बहुत परेशान हो जाती है फबीहा, दिल में सोच रही होती है कि मैं क्या करूँगी और हमज़ा से मुझे पता नहीं क्यों मोहब्बत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसके एहसान इतने हैं। ये बातें सुनकर शहीन बेगम भी आ जाती है और कहती है कि बेटा हमज़ा बहुत ही अच्छा लड़का है, खैर तुम परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ जो मैंने जेवरात रखा हुआ है उसे बेच देते हैं, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वैसे भी वो जेवरात मैंने तुम लोगों के लिए तो रखा है। फरीन भी ये बातें सुन लेती है और फ़ौरन कमरे में जाती है और परेशान हो जाती है। हारिस को कॉल करती है कि उससे मशवरा ले सके, लेकिन हारिस उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती। वो कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 घंटे की फ़्लाइट थी लेकिन अभी तक इन्होंने व्हाट्सएप ही ऑन नहीं की है। दूसरी तरफ शहीन बेगम जाती है, जाकर देखती हैं कि उनका जेवर वहाँ पर नहीं होता। वो फबीहा को बुलाती है और परेशान हो जाती है। फबीहा कहती है कि मियाँ परेशान ना हो, आपने इधर उधर कहीं और रख दिया होगा, आप मुझे बताएं, मैं ढूंढ देती हूँ, ये ना हो आपने कहीं और रख दिया और आप परेशानी से ढूंढ रही हो इसीलिए आपको नज़र ना आ रहा हो, वरना जेवर कहाँ जाना है, घर में हम 3 लोग ही तो रहते हैं ना। शहीन बेगम कहती है कि मैंने जेवरात यहीं पर रखे थे और कहाँ जा सकती हैं। कि अचानक उन्हें याद आता है कि जिस दिन वो सोई हुई थी उस दिन फरीन भी उनके कमरे में आई थी और ऐसे अकला के कहती कि मैं तो चार्जर ढूंढने आई हूँ। यहाँ पर सनाया अपनी सास की बात सुनने जाती हैं तो रफ़त कहती है कि मैंने वॉशरूम में जानी है। सनाया बहुत प्यार से उन्हें उठाती है और वॉशरूम के लिए लेकर चली जाती है। शहीन बेगम आती है और आकर फरीन से कहती है कि जेवरात कहाँ पर हैं, मुझे पता है कि जेवरात तुमने ही ली हैं, जल्दी से मुझे सच बता दो कि कहाँ पर रखे हुए हैं। फरीन कहती है कि आप अम्मी मुझसे क्यों पूछ रही हैं,
वैसे भी अगर आपने पूछना तो फबीहा से पूछे ना, मुझे क्यों पता होगा इन जेवरात का। उसकी अम्मी अपने सर पे उसका हाथ रखवाती है और कहती है खाओ मेरी कसम का तुमने जेवरात नहीं लिए हैं। पहले तो वो झूठ बोलती है, फिर आखिरकार जब उसे कसम खानी पड़ती है तो वो सच बता देती है कि हाँ मैंने ही जेवरात चोरी किया और वो बेच के मैंने हारिस को पैसे दे दिए अपनी टिकट और वीज़े के लिए। ये बात सुनकर उसकी अम्मी ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती और कहती है कि देखो इस तरह की भी औलाद होती है, इसने तो माँ को कहीं का नहीं छोड़ा है। यहाँ पर सना अपनी सास को जैसे ही वॉशरूम करवा कर लेकर आती है और बैठा रही होती है तो वो कहती है कि अरम को बुला लाओ। अभी वो बात कर ही रही थी कि अरम भी आ जाता है और वो कहती है कि बेटा मुझे वॉशरूम में ले जाओ, तुम्हारी बीवी को कहा था इसने तो मुझे मना कर दिया है। ये बात सुनकर सनाया एकदम हक्की बक्की रह जाती है। तभी रफ़त कहती है कि इसे तो मेरा कोई भी काम किया ही नहीं जाता है, जैसे कोई काम कहूँ तो ये कर ही नहीं सकती है। आराम बात को संभालने के लिए कह देता है कि अम्मी आपको कभी भी किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे कहा करे, ज़ाहिर बात है उससे आप संभाली भी नहीं जाएगी, मैं आपका काम खुद कर दूँगी। सनाया कहती है कि अम्मी मैं आपको लेके तो गई थी, खैर खामोश हो जाती है क्योंकि अरहम के सामने वो कोई मज़बदगी नहीं फैलाना चाहती है। रफ़त दिल में सोचती है कि अरहम तो अभी भी बीवी का ही होकर रह गया है, इसका तो मेरी किसी बात पे असर ही नहीं होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल हमज़ा लेकर जाता है जैसे शहीन बेगम को तो वो फ़ौरन उन्हें एडमिट कर देते हैं। हमज़ा साथ ही फबीहा से कहता है कि क्या हो गया, आंटी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये क्या हो गया है, कोई बात है तो मुझे बताओ। फबीहा कहती है कि क्या कह सकते हैं, हमारे अपने ही ऐसे निकले, अम्मी ने जो जेवरात बचा के रखे थे वो भी फरीन आपी ने बेच के हारिस को दे दिए कि इतनी देर में डॉक्टर आती है और आकर बताती है कि आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी हालत अभी काफ़ी ख़राब है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये बात सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर सनाया अरहम को कहती है कि मैं आपकी अम्मी को लेकर गई थी वॉशरूम में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अम्मी ने इस तरह की बात की, मेरे ख्याल से उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरहम कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम भी ऐसा ना करो, मेरे ख्याल से हम मम्मी को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। साथ ही इसराय कहती है कि कल को अम्मी ने हमें डिनर पर बुलाया, वहाँ पर जाऊँगी तो फिर मौका देकर भाई से पैसों की बात करूँगी, अभी तो उनका मूड भी देखना है कि क्या है और क्या नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा सुबह को चाय लेकर आता है और फबीहा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कितनी देर में डॉक्टर आती है और आकर बताती है कि अब आपकी अम्मी की तबीयत खतरे से बाहर है, लेकिन याद रखिए क्या उन्हें कोई टेंशन वगैरह ना दीजिएगा वरना इस बार हम उनकी तबीयत संभाल नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर दोनों बहनों की जान में जान आती है। फबीहा कहती है कि मैं अपनी अम्मी से मिल सकती हूँ। डॉक्टर कहती है कि आप थोड़ी देर बाद मिलना। इतनी देर में हमज़ा कहता है कि मैंने तुम्हारी जॉब की भी बात कर लिया, तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फबीहा कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाती हूँ और मिल भी आती हूँ वहाँ पर। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।